महोदय जी, ये पूरा रोड मोहम्मदाबाद तक जाम हो जाएगा। मतलब तमाम लोग परेशान हैं यात्रा में। हाँ, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है। मंत्री हमारी सहूलियत है कि हमारे लिए दुर्दशा है? ये जनता की सहूलियत है या दुर्दशा है? ये मेरा एक सवाल है। हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के बेहद महत्वपूर्ण सेशन में। आज के सेशन में हम वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर के बारे में बात करेंगे। हमारे देश के नेता और मंत्री को न जाने क्यों इस वीआईपी कल्चर की आदत पड़ते जा रही है और इसके चलते चाहे आपकी जान चली जाए, इस वीआईपी कल्चर के चलते चाहे आप जो है घंटों जाम में फंसे रहें, आपको कोई इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल जाना हो या और कहीं जाना हो, आपका एग्ज़ाम हो, तो इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये नेता मंत्री भूल जाते हैं कि इनको नेता और मंत्री बनाने वाले ये आम जनता हैं, लेकिन ये आम जनता की परवाह किए बिना ही जो है उस कल्चर में इस तरीके से ढल जा रहे हैं कि आम जनता जैसे कोई कीड़े मकोड़े हैं, उनकी जान जाती है तो जाए, उनको कोई इमरजेंसी है तो भाड़ में जाए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। हाल ही में एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जो है प्रशासन से और खासकर नेता मंत्रियों से सवाल करते हुए पाया जाता है कि ये नेता हमारे लिए सहूलियत है या फिर जो हमारे लिए बवाल हैं, जिनको हम चुनकर सदन और संसद में भेजते हैं वही फिर जो है वीआईपी कल्चर को फॉलो करते हैं। हालांकि यह जो वीआईपी कल्चर है विदेशों में इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ जो है नेता मंत्री आम लोग जो है बराबर ही घूमते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है यह इस वक्त चरम पर है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे जो है हॉस्पिटल हो, चाहे जो है वह सड़क हो, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पर वीआईपी कल्चर ना फॉलो किया जा रहा हो। अगर आप रसूखदार हैं, आप पैसे वाले हैं, आप नेता मंत्री बड़े अफसर हैं, तो आप जो है वीआईपी एंट्री ले सकते हैं, आपके लिए स्पेशल व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सड़क से लेकर जो है मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल तक, ये सारी जगह जो आम पब्लिक के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, वहाँ पर भी जो है वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। ये वीआईपी कल्चर इस तरीके से हावी होते जा रहा है हमारे देश में, जिसके चलते किसी का एग्ज़ाम छूट जा रहा है, कोई हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही अपना दम तोड़ दे रहा है, लेकिन उन नेता मंत्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो देश की जनता से मेरी गुजारिश है कि इस कल्चर के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करें, क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप जो है लगातार इसका जो है शिकार होते रहेंगे और फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आपको अपने लिए खुद लड़ना होगा, कोई आपके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। यह आपकी अपनी लड़ाई है, यह आपका अपना अधिकार हक है। अगर आप इसके खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो ये समझ लीजिए कि यह नेता मंत्री आपको जो है कीड़े मकोड़ों की तरह इस तरीके से मसलते रहेंगे और इस वीआईपी कल्चर को वो कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आपको जाना ही है तो एक साइड का रास्ता आप इख्तियार करिए और जाइए और एक साइड से आम जनता को जाने दीजिए। यह ना कि पूरी की रोड ही आप ब्लॉक करके रख दें कि जब तक नेताजी मंत्री जी इस रोड से क्रॉस नहीं होंगे, इस चौराहे से नहीं जाएंगे, तब तक कोई भी आदमी इस चौराहे को क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सवाल यह कि नेता मंत्री जनता के लिए सहूलियत या दुर्दशा है, और यह सवाल जो है वीआईपी कल्चर के लिए है। जिन नेता मंत्रियों को आम जनता चुनकर सदन और संसद में भेजती है वही जो है उनके लिए बवाल बन जाते हैं, उनकी दुर्दशा का कारण बनते हैं। लगातार यह देखने को मिल रहा है हमारे देश के अंदर, और ख़ासकर इस वक्त यह बहुत चरम पर है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे जो है हॉस्पिटल हो, चाहे जो है वह सड़क हो, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पर वीआईपी कल्चर ना फॉलो किया जा रहा हो। इस वीआईपी कल्चर के चलते जो है आम जनता लगातार परेशान हो रही है, सड़क से लेकर जो है मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल तक। लेकिन इस पर जो है अब सवाल उठाना लाजमी हो गया। अगर इस पर सवाल अब नहीं उठाया जाएगा तो यह फिर जो है हमारे गले की फांस बन जाएगी, क्योंकि नेता मंत्रियों को हर ऐसो आराम मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है आम जनता को घुन की तरह पीस रहा है। आम जनता सिर्फ टैक्स भर रही है, बस उस टैक्स से बदले न उससे अच्छी रोड मिल रही है, न अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही, न अच्छी शिक्षा मिल रही है। बस उनसे जो है टैक्स के नाम पर मोटी रकमें वसूली जाती है और उनकी उस टैक्स के बदले व्यवस्थाएं क्या दी जाती है? खड्डों में सड़क, दवाओं की कमी हॉस्पिटल्स में, और स्कूली शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर जो है किताबों की कमी, मास्टरों की कमी और मूलभूत सुविधाओं की कमी। ना उनको स्वच्छ हवा मिल रहा है, ना स्वच्छ पानी मिल रहा है। और हाल ही की जो आप खबरें देख रहे हैं दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर, और साथ ही साथ इंदौर के जो पानी का प्रदूषण था जिसके चलते लगभग 20 से 25 बच्चों की जानें चली गई हैं, और दिल्ली के वायु प्रदूषण से लगातार जो है दिल्लीवासी परेशान हैं। ये बड़े बड़े नेता मंत्री जो है एयर फिल्टर लगा के रखे अपने घर में, लेकिन वो आम जनता क्या करे, वो इससे कैसे निजात पाए। यही जो वीआईपी कल्चर है जिस पर आपको अपनी आवाज़ उठानी है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाए तो आप इसका जो है शिकार होते रहेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एक चना अकेले मिलकर भार नहीं फोड़ता है, लेकिन जब आप
एक एक करके आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे तो यह आवाज़ इतनी आगे तक जाएगी कि यह जो वीआईपी कल्चर फॉलो करने वाले छोटे भैया नेता हैं इनका जो है वीआईपी कल्चर ख़त्म हो जाएगा। वो कल्चर जिसमें सीएम पीएम और बड़े बड़े जो राजनेता हैं जिनको वास्तविकता में जो है सिक्योरिटी के चलते ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन उन छोटे भैया नेताओं को और मंत्रियों को जिनकी इनकी कोई आवश्यकता नहीं वो भी वीआईपी कल्चर को फॉलो करते हैं, सारा प्रोटोकॉल फॉलो कराते हैं। मतलब आम जनता को चाहे जितनी इमरजेंसी हो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको यह मैं वीडियो दिखाऊं उसके बाद जो है या जो व्यक्ति के सवाल हैं वह आप सोचने पर मजबूर कर देगा आपको कि वास्तविकता में यह सवाल बहुत ही जेन्युइन है। महोदय जी, ये पूरा रोड मोहम्मदाबाद तक जाम हो जाएगा। मतलब तमाम लोग परेशान हैं यात्रा में। हाँ, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है। मंत्री हमारी सहूलियत है कि हमारे लिए दुर्दशा है? ये जनता की सहूलियत है या दुर्दशा है? ये मेरा एक सवाल है। इतनी देर से आप रोके हुए, आप पता कर लीजिए कहाँ तक जाम लगा हुआ है। कोई भी अधिकारी हो, नहीं, आपकी क्षमा की बात नहीं है, आप तो कर्मचारी हो, आपको आदेश मिला है। लेकिन मैं इन नेताओं से पूछता हूँ कि क्या ये दुर्दशा करने के लिए बने हुए हैं? इसको खुलवाइए, गाड़ी में पेशेंट बैठा हुआ है, मर जाएंगे मंत्री साले, कोई मतलब बनता है? इनकी ऐसी तैसी गाड़ी आगे भैया, हटवाइए गाड़ियों को, हटवाइए, कोई मतलब नहीं बनता। मंत्री आएंगे अपने साइड से जाएंगे। मंत्री हमारे भगवान नहीं है, हमने पैदा किया सारा मंत्री संतरी, उनसे हम नहीं पैदा हुए हैं। रोड जाम है एकदम से, बताइए कोई भी अधिकारी बात कराइए अपने। वो बच्चा नहीं, इमरजेंसी सबके लिए है, मंत्री इमरजेंसी नहीं है। मंत्री इज आवर सर्वेंट। हमको देखिए, आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अधिकारी हो, आपको कुछ नहीं कहूँगा। निकलवाइए लोगों को, मंत्री छोड़िए साहब। अरे जनता की सेवा करिए, मंत्री सारे जाते ले, जनता की सेवा करिए आप। कि नेता और मंत्री जनता की सहूलियत के लिए या बवाल के लिए हैं। मतलब जिन नेता मंत्री को आम जनता ने चुन के भेजा आज वही जो है उनके लिए बवाल बनते जा रहे हैं। नेता मंत्री भगवान नहीं है, आम जनता कब जागरूक होगी? ठीक है, ये सवाल है। मतलब आपको कोई इमरजेंसी हो, आपको हॉस्पिटल जाना हो, आपको एग्जाम देने जाना, इनसे उनसे कोई मतलब नहीं है। नेता मंत्री हमारे नौकर हैं और ना कि भगवान, ठीक है। लेकिन आम जनता भूल चुकी है इस चीज़ को कि नेता मंत्री हमारे नौकर हैं, भगवान नहीं हैं। और शायद इसलिए जो है वह गूंगी बहरी और अंधी बनकर बैठी हुई है। इन नेता मंत्री और ऑफिसरों के खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठाती है। वह चाहे जितने ही करप्ट हों और चाहे जो है उनका जितना ही शोषण करें, चाहे वह पुल गिरे, चाहे नदी से पुल ही गायब हो जाए, ठीक है, या सड़कें जो बने वो रातों रात सड़क की जो है गिट्टियाँ ही गायब हो जाएं। मतलब इस तरीके का करप्शन है। और उन नेताओं के खिलाफ जो वीआईपी कल्चर को बहुत फॉलो कर रहे हैं उनके प्रति आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मतलब जनता अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू करेगी। मतलब ये सवाल है कि जनता कब अपने लिए सवाल उठाना शुरू करेगी, ठीक है। और यहाँ पर कोई नहीं मसीहा बनकर आएगा तुम्हारे हक दिलाने, अधिकार दिलाने के लिए। तुम्हें खुद लड़ना होगा अपने अधिकार और हक के लिए। यहाँ कोई मसीहा बनकर नहीं आने वाला है। तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है, तुम्हें ही लड़ना होगा। कोई तुम्हारे हक और अधिकार के लिए लड़ने नहीं आएगा। जब जनता वाजिब सवाल करने लगे, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने लगे, तो यह समझ लीजिए कि यह कल्चर या जो नेता मंत्री, जो छोटे भैया नेता मंत्री हैं, इनका जो है ये वीआईपी कल्चर ख़त्म होने लगेगा। क्योंकि आपने ही इनको बनाया है, ये आपसे हैं, आप इनसे नहीं हैं। ये मत भूलिए कि ये 5 साल के लिए सिर्फ राजा बाबू बनकर घूमते हैं। उसके बाद जो इनकी औकात, इनकी जो वीआईपी कल्चर है वह हमारे आपके बीच ही रहेगा। लेकिन जब आप इनको चुनकर भेजते हैं तो यह भूल जाते हैं उसके बाद कि आप जो है यहीं से निकल कर आए हैं। और ये जो जनता जिनको आप कीड़े मकोड़े समझते हैं, यही आपको ये शाही गद्दी पर बैठाई है। इसलिए सवाल उठाना शुरू करिए। आम जनता परेशान है वीआईपी और वीआईपी कल्चर से, ठीक है। हाल ही की एक खबर है जहां बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर को लेकर जो है बवाल हो गया। मतलब जो वीआईपी मूवमेंट हुआ था, यहीं पर जो है भाजपा के नवनिर्वाचित जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले थे, जिसके चलते जो है मंदिर को पूरी तरीके से खाली कराया गया। लेकिन वहाँ के जो सेवादार थे वह मंदिर में मौजूद थे, उनकी जो है महिलाएं भी मौजूद थी, और जिसके चलते पुलिस और इन सेवादार के बीच में जो है झड़प हो गई। और फिर पुलिस जो है सुरक्षा के चलते इनको जो है मंदिर से बाहर निकाल दी। मतलब जो पहले से मंदिर में मौजूद थे, जिनको दर्शन करना था, लेकिन ये वीआईपी कल्चर के चलते जो है उनको मंदिर से बाहर कर दिया जाता है। हालांकि ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक था, लेकिन अगर उनको पूजा कर लेने दिया जाता तो शायद बेहतर होता।
वो 5-10 मिनट में अपनी पूजा खत्म करके चले जाते और उसके बाद से जो है जो हमारे वीवीआईपी और सीएम और उनके साथ जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उनके लिए जो है वह जगह पूरी तरीके से खाली करा दी जाती। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस और इन सेवादार के बीच जो है काफ़ी लंबी झड़प हुई और उसके बाद जो है इनको मंदिर से खाली कराया गया सुरक्षा के नाम पर। मतलब अगर आप देखें तो जनता जो सड़क से लेकर मंदिरों तक ये वीआईपी कल्चर से परेशान है। ठीक है, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल आपको बता देता हूँ बनारस का। बनारस में जो है आपको वीआईपी कल्चर बहुत देखने को मिलेगा और जो भी भारत की बड़ी बड़ी मंदिरें हैं खासकर नॉर्थ ईस्ट में आपको इस चीज़ को देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्थ और ईस्ट की जो भी मंदिर हैं खासकर इसमें इस कल्चर को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है पैसा देकर मंदिर में कम समय के अंदर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं और आम जनता जो कई किलोमीटर की लाइनों में लगी है उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास पैसा, आप पैसा दीजिए और वीआईपी दर्शन करिए और चले आइए। ठीक है, और बनारस के अंदर ही इस कल्चर को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। आपके पास पैसा है तो आप पैसा दीजिए, वीआईपी दर्शन करिए और चले आइए। आप मतलब कम समय पे आप जो है अपने आराध्य के जो है दर्शन कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं और उसके बाद जो आप चले आ सकते हैं। लेकिन जो आम जनता है जो लगभग 100-200 मीटर की लाइनों में लगी है उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस कल्चर को जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है। सड़क से लेकर मंदिर तक, हॉस्पिटल तक, ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आप ऐसे ही जो है कीड़े मकोड़े की तरफ पिसते रहेंगे, घुन की तरफ पिसते रहेंगे। क्योंकि आपके लिए आपको खुद आवाज़ उठाना होगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कोई मसीहा नहीं आएगा आपके लिए लड़ने के लिए। आपका अधिकार है, आपका हक है, आपको खुद लड़ना होगा। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।